हीरापुर पार्क मार्केट स्थित पार्क क्लिनिक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को हर बार अलग अंदाज में मनाती है। इस बार भी क्लिनिक परिसर में ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के साथ हुई। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। मजेदार और गुदगुदाने वाले प्रस्तुतियों ने न सिर्फ लोगों को हंसाया बल्कि देश प्रेम की भावना से भी ओतप्रोत कर दिया। डॉक्टर श्रेया करन ने मरीजों के साथ स्वास्थ्य संबंधी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। क्लिनिक समय समय पर निःशुल्क जांच और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराती है। इस मौके पर सेवा भाव से काम करने वाली नर्सों को सम्मानित कर उनके उत्साह को बढ़ाया गया। क्लिनिक प्रबंधन का मानना है कि इस तरह के उत्सव से मरीजों का मनोबल बढ़ता है और आधी बीमारियां यहीं दूर हो जाती है। करण भी हमारे साथ हैं। आज 80वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर बताएंगे कि भाई पार्क क्लिनिक किस प्रकार से मानवीय सेवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और यही नहीं बल्कि ये दूसरे अस्पतालों या चिकित्सकों के लिए भी कहीं ना कहीं अनुसरण करने योग्य है। बोलिए मैडम। डॉक्टर संगीता करन और डॉक्टर एसके करन जो यहाँ के फाउंडर हैं और जो मेरे माता पिता भी हैं, मेरा सौभाग्य है। वो लोग हर मंथ यहाँ पे गायत्री परिवार के थ्रू जो है एक गर्भ संस्कार का भी आयोजन करते हैं, जहाँ निःशुल्क यहाँ की जितनी महिलाएं हैं जो गर्भ धारण कर चुकी हैं उनके लिए एक सांस्कृतिक जागरूकता भी रहती है। और आजकल वो जो सांस्कृतिक हमारा एक रहा है वो विलुप्त होता चला जा रहा है, तो उसको जागरूक रखने के लिए हर मंथ होता है। इसके अलावा जो रिकिया के हमारे पेशेंट रहते हैं उनको सिर्फ वहाँ कैंप नहीं प्रोवाइड होता है, उनको यहाँ बुला के निःशुल्क सर्जरी भी की जाती है, जो कि सिर्फ हमारे डॉक्टर्स नहीं और भी ईएनटी के डॉक्टर्स हैं और यूरोलॉजी के डॉक्टर्स हैं, सर्जरी गायनी निःशुल्क सर्जरी उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। वो जब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तब वो अपने गाँव वापस जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत बड़ी सेवा है। जो सक्षम नहीं है, आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर हैं, वैसे लोगों को निःशुल्क इतनी बड़े बड़े ऑपरेशन या इतने बड़े बड़े सेवाएं दी जाती है। ये कहीं ना कहीं अपने में एक उदाहरण है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में पार्क क्लिनिक के परिसर में मौजूद हैं, और ये देखने में आया है कि पार्क क्लिनिक प्रति वर्ष, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, अपने डॉक्टर, कर्मचारी और पेशेंट के साथ मिल करके मनाते हैं और एक मैसेज देने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट हैं या फिर जो डॉक्टर व्यस्त होते हैं अपने कार्य में, उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज आज़ादी का दिन है या फिर गणतंत्र दिवस का दिन है। सिर्फ ये मैसेज देने के लिए बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है। और संगीता करन जी आज यहाँ पे नहीं है, वो देवघर में मतलब कैंसर का कैंपिंग कर रही हैं। वहां से भी मतलब कि उन्होंने शुभकामना दिया है और सभी पेशेंट्स को और सभी डॉक्टर लोग को। हम बात करेंगे सर करन सर से कि और भी मतलब कि यहाँ पे ये जो रिकिया आश्रम में मतलब कि पार्क क्लिनिक, अच्छा थोड़ा सा बाबू एक मिनट जरा सा। पार्क क्लिनिक न सिर्फ मरीजों की देखभाल बल्कि बहुत सी ऐसी सेवाएं भी हैं जो निःशुल्क प्रदान करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मतलब कि सिस्टर्स हैं बैठी हुई हैं, ये इन्होंने रिकिया आश्रम में जाकर के मुफ्त में सेवाएं दी थी, जिनके लिए आज इन्हें यहाँ पे पुरस्कृत भी किया जाना है। सर, हम जानना चाहेंगे कि भाई ये पार्क क्लिनिक और क्या क्या काम करता है जो मानव सेवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबसे पहले तो 80वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को जी। पार्क क्लिनिक समय समय पे बहुत सारी ऐसे कैंप्स कराता रहता है। हम लोग का तो हर साल रिकिया आश्रम में एक फिक्स प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हर कुछ महीने के कुछ साल के कुछ महीनों में तो हर बार डॉक्टर्स जाते हैं और एक पर्टिकुलर कैंप लगता है जिसमें हजारों की भीड़ आती है और सबको बहुत लाभ मिलता है रिकिया आश्रम देवघर में। इसके अलावा समय समय पे यहाँ पे भी धनबाद में भी कई बार महीने का कोई ऐसा दिन होता है जिसमें कई बार फ्री जांचें या फ्री डॉक्टर कैंपिंग बिना निःशुल्क जो बिना पैसे के लोगों को देखा जाता है। तो कई बार ऐसी सुविधाएं मरीजों को प्रदान की जाती हैं पार्क क्लिनिक के द्वारा। बहुत अच्छी बात है। और आज का मतलब कि ये दिन है मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर्स, यहाँ के जितने भी नर्सेस, कर्मचारीगण हैं, चाहे वो मतलब कि सहयोगी ही क्यों ना हो, इसके अलावा पेशेंट्स के साथ मिल करके इंडिपेंडेंस मनाने का क्या उद्देश्य होता है?
सबसे पहले तो चूंकि भारत सब लोगों का है जी और काम की वजह से सब लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो देश के नागरिक भी हैं। वाह। तो इस तरह के माहौल में हम उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई आप मरीज हो सकते हैं, आप कर्मचारी हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए देश भी है, तो आप देश को ना भूलें। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं सही मायने में स्वतंत्रता दिवस मनाने का अर्थ यही है। और डॉक्टर करण साहब भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि भाई आज भी मतलब आज इंडिपेंडेंस डे के दिन भी मैडम संगीता करण देवघर में कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चला रही हैं और मतलब क्या क्या कर रही हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जी जहां तक हमारा जो पेशा है इसमें सेवा तो निहित है। बिल्कुल। आप कुछ भी करते हैं तो वो सेवा ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग जो वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं और किसी कारण से वो अच्छी सेवाएं नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग कैंप की व्यवस्था करते हैं, जो एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है और वो उसी लेवल की सेवा होती है जो कोई पैसे खर्च करने के बाद पाता है। बिल्कुल। तो जब भी कोई इस तरह का राष्ट्रीय दिवस होता है या और भी कोई महत्वपूर्ण तिथि होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, हम हमारे कर्मचारी, हमारे नर्सिंग स्कूल है, डेमियंस नर्सिंग स्कूल निर्मला में, वहाँ की जो फादर हैं या वहाँ की ट्रेनी नर्सेज हैं, वो सारे उसमें हेल्प करते हैं और इन्हें भी आनंद आता है और एक सेवा का माहौल बनता है और एक संस्कार मिलता है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। डॉक्टर तो खैर धनवंतरी के अवतार माने जाते हैं, तो फिर ये सेवा भावना उनके अंदर होनी चाहिए। पैसे तो कमाना और खर्च करना लगा ही रहता है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई इंडिपेंडेंस डे को इस प्रकार से सेलिब्रेट करे जहां डॉक्टर्स, कर्मचारी और पेशेंट सब एक साथ होकर के सेलिब्रेट करें। आखिर आजादी उनके लिए भी है। 80 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन एक बात विचारणीय है, डॉक्टर लोग तो अपना योगदान बहुत अच्छा दे रहे हैं। जहां एक 5 साल का बच्चा भी इतनी अच्छी बातें कर देता है, खास करके डायबिटीज रिलेटेड। लेकिन आमतौर पर मैं एक मैसेज दे सकता हूं, वो ये कि हर इंसान ये सोचता है कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय या खुदीराम बोस या सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने भी ऐसे ही सोचा होता। ये कोई गरीब घराने के नहीं थे, सबके सब संपन्न थे, लेकिन इन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमें हर कीमत पे उसे बरकरार रखना है। आज ये जो लोकतंत्र है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के तंत्र बन के रह गए हैं। ये बात किसी से छुपा नहीं है। हर जगह मतलब कि ये आलम देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हैं। अभी भी मोदी जी ने बोला था अभी कुछ दिन पहले कि क्या देश के आखिरी व्यक्ति को भी क्या इंसाफ मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम आजाद अपने आप को कैसे कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही विचारणीय वस्तु है और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, इंडिविजुअली, ईच एंड इंडिविजुअली ये सोचना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ। धन्यवाद। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।